हम पढ़ने जा रहे हैं अपने राजस्थान के मेले और त्योहार, जो फटाफट याद करो। चैत वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष माघ फागुन। ठीक है, फटाफट याद करो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष माघ फागुन। ठीक है, अब देखो सुनो, नव वर्ष की शुरुआत जो होती है चैत्र शुक्ल एकम से होती है। नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम से होती है। कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम से होती है। ठीक है, इतना हो गया। प्रथम त्योहार छोटी तीज आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। क्या नाम है, प्रथम जो त्योहार है वो हमारा आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। प्रथम जो त्योहार आएगा वो कब आएगा? श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगा। श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगा। वो मिस्टेक से मैंने गलत बोल दिया था। प्रथम जो त्योहार आता है वो आता है छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगी। कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगी। कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगी। याद कर लो, श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगी। यानी कि चैत्र के अंदर, चैत्र शुक्ल एकम को हमारा जो है नववर्ष शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, ये जो पांचवा है ना, पांचवा श्रावण, इसके अंदर जो है शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को अपनी छोटी तीज यानी प्रथम त्योहार अपना आ जाएगा। अंतिम त्योहार जो है गणगौर। अंतिम त्योहार क्या आएगा? गणगौर आएगा, जो कब आएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया को आएगा। कब आएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया को आएगा। याद हो गया? अब चलो नेक्स्ट। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अपना जो क्या नाम है श्रावण, और श्रावण का पढ़ेंगे हम कृष्ण पक्ष। श्रावण का कृष्ण पक्ष ये है कि इसकी जो श्रावण का कृष्ण पक्ष की पंचमी है ना, उस दिन आती है नाग पंचमी। ऐसे याद कर लो कि श्रावण के अंदर शिव जी की पूजा होती है, तुम्हें पता है। अब शिव जी सांप रखते हैं, तो वो पंचमी तो कब आएगी? श्रावण के मंथ में आएगी। और इस पंचमी को क्या नाम है, कृष्ण पक्ष में आएगी। कृष्ण का मतलब ही काला होता है, तो नाग कैसा होता है? काला होता है, ये दिमाग में बिठा लो। उसके बाद में क्या आएगी? नवमी। तो श्रावण कृष्ण नवमी। नवमी के अंदर जब नाग होता है वो किससे डरता है? नेवले से डरता है। तो नेवला कब आ जाएगा? नवमी में आ जाएगा, यानी निडरी नवमी। नेवले की पूजा इस दिन होती है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में ही अगर सांप है, सांप काला होता है इसलिए, तो फिर नवमी के अंदर, निडर नवमी के अंदर भी ये भी कृष्ण पक्ष में ही रख लेना, ऐसे याद कर लो। फिर आएगी अमावस। कौन सी अमावस? श्रावण की अमावस। श्रावण की जो अमावस है उसको क्या नाम से जानते हैं? हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन मेले भरते हैं। मेले कहाँ कौन से भरते हैं? देखो, फतेह सागर मेला भरता है उदयपुर में। फतेह सागर मेला उदयपुर कब भरता है? अमावस्या को, श्रावण की अमावस्या को फतेह सागर मेला कहाँ भरता है? उदयपुर में भरता है। कल्प वृक्ष मेला भरता है मंगलियावास अजमेर के अंदर। ठीक है, बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में भरता है। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ भरता है? श्री गंगानगर में। अब ये देखो, अपना शुक्ल पक्ष देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष में ये है कि जो सबसे शुक्ल पक्ष यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज आएगी? छोटी तीज आएगी। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज आएगी? छोटी तीज आएगी। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। सिंजारा, इस दिन जो है सिंजारा जानते हो ना, जो वह ससुराल पक्ष के द्वारा नवविवाहिता को उपहार दिया जाता है, उसको सिंजारा कहते हैं। इस दिन महिलाएं लहरिया की ओढ़नी ओढ़ती है। किस दिन ओढ़ती है? यही जो क्या नाम है सिंजारा, ये जो अपनी जो छोटी तीज आती है ना श्रावण शुक्ल पक्ष के अंदर जो तृतीया को, उस दिन ओढ़ती है। नारियल पूर्णिमा आ जाएगी, फिर पूर्णिमा आ जाएगी, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा। इस दिन श्रावण कुमार की पूजा होती है। ठीक है, तो ये जो शुक्ल पक्ष है श्रावण का, इसके अंदर जो पूर्णिमा आती है उस दिन क्या है? श्रवण कुमार की पूजा भी होती है, नारियल पूर्णिमा भी होती है, और रक्षाबंधन के नाम से भी इस दिन जाना जाता है। ठीक है, ये देखो भाद्रपद आ गया। भाद्रपद जो है सबसे ज़्यादा जो त्यौहार आते हैं वो भादवे के महीने में आते हैं। ठीक है, अब भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। अब क्या होगा? छोटी तीज थी, छोटी छोटी जो तीज थी वो तो थी अपनी श्रावण की शुक्ल तृतीया को, लेकिन जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज जो है बड़ी, तो वो कब होगी? कृष्ण पक्ष में होगी, क्योंकि बड़े लोग कब बाहर निकलते हैं? रात को बाहर निकलते हैं, ऐसे याद कर लो। छोटे तो कभी भी निकलते, दिन में ही निकल सकते, इसलिए दिन तो शुक्ल पक्ष हो गया। अब बड़े लोग, बड़ी तीज आएगी भादवे के महीने में। कब आएगी? भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो तीज आती है वो आती है बड़ी तीज। ठीक है, बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, बूंदी की बड़ी तीज क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी तीज प्रसिद्ध है? बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। फिर आ जाएगी षष्ठी। ठीक है, अब षष्ठी के अंदर क्या होगा? भाद्र कृष्ण षष्ठी। भाद्र कृष्ण षष्ठी को आती है ऊब छठ या हल छठ। ठीक है, और इसी दिन होती है बलराम जयंती। याद कर लो इसको, ऊब छठ या हल छठ, और ये कब है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को। इसी दिन क्या होती है? बलराम जयंती या हल छठ या ऊब छठ होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। फिर है अष्टमी। भाद्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है,
अष्टमी को क्या होता है? अष्टमी को ये होता है बेटा जी, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भाद्रपद में होती है। अब कृष्ण जी को काला कहते हैं, अब काले हैं तो कब आएंगे? कृष्ण पक्ष में आएंगे वो, इसीलिए तो कृष्ण पक्ष में आए, जब भी तो उनको कृष्ण कहते हैं। तो भादवे की जो अष्टमी है उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। फिर आ जाएंगे हमारे गोगा जी, फिर अष्टमी के बाद में नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, उस दिन हो जाएगी गोगा नवमी। इनका जो मेला है वो ददरेवा चूरू में भरता है। गोगा मेड़ो हनुमानगढ़। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, ठीक है। और द्वादशी यानी बारस, अब द्वादशी आएगी तो गोगा जी ने गायों की रक्षा की थी ना, याद है ना आपको। तो द्वादशी जो है भाद्र कृष्ण की जो बारस है, भाद्र कृष्ण की बारस यानी भाद्र कृष्ण की जो द्वादशी है उस दिन बच बारस के नाम से उस दिन को जाना जाता है, ठीक है। और इस दिन बछड़े की पूजा होती है, चाकू का प्रयोग नहीं होता है। फिर आ जाएगी अपनी अमावस्या। तो भाद्र कृष्ण अमावस्या जो है ना, भाद्र की अमावस्या, इसको सती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन रानी सती का जो मेला है वो झुंझुनू के अंदर भरता है, याद कर लो इसको, ठीक है। अब इधर देखो क्या नाम है, अब अपन देखेंगे इसका शुक्ल पक्ष। जो भाद्र का महीना होता है, भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष है, इसमें क्या क्या होता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जयंती होती है। अपन ने लोक देवता में पढ़ा था, रामदेव बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। मेला इनका रामदेवरा जैसलमेर रुनेचा में भरता है, याद है ना आपको। द्वितीया से एकादशी तक ये मेला भरता है। इसे मेवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ जो है वो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? बाबू महाराज का मेला भरता है धौलपुर में, याद कर लो फटाफट, ठीक है। अब ये जो है क्या नाम है अपना आ गया नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, ये देखो चतुर्थी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कौन सी चतुर्थी पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम, हाँ तो हम पढ़ेंगे चतुर्थी। चतुर्थी कब आएगी? भाद्रपद में ही आएगी, भाद्रपद में। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आता है अपना गणेश चतुर्थी। गणेश जी कैसे हैं? गणेश जी गोरे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। गणेश जी गोरे हैं और गणेश जी आएंगे अपने भाद्र के महीने में, और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। इसे कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चतुर्थी, चतरा चौथ, ये इसके नाम से जाना जाता है। अब इस दिन क्या होता है? त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला है वो सवाई माधोपुर रणथंभौर में भरता है। रणथंभौर में नौलखा दरवाजा भी है। चुंगी तीर्थ जो है जैसलमेर में है, ठीक है, और ये भी गणेश जी संबंधित है। शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी। शुक्ल पक्ष में अगर कोई चतुर्थी मनाई जाती है तो वो कौन सी चतुर्थी मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी मनाई जाती है, जिसको कहते हैं गणेश चतुर्थी, ठीक है, याद रहेगा ना। फिर आएगी पंचमी, फिर उससे कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि होते हैं जो ऋषि भी देख लो भाई, भाद्रपद के शुक्ल महीने में ही आते हैं ऋषि भी। तो वो भी क्या करते हैं? पंचमी को सप्त ऋषि की पूजा होती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी इसी दिन होता है, भाद्र शुक्ल पंचमी को। और भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में भरता है। भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? कामा भरतपुर में भरता है, वो भी इसी दिन भरता है। कब भरता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है, भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। हरिराम जी का मेला झोरडा नागौर के अंदर, अरे वाह, ये भी याद कर लो, अपना लोक देवताओं का भी इसके अंदर मिक्स हो रहा है। देखो हरिराम जी का जो मेला है वो कब भरता है? झोरडा नागौर में भरता है। कब भरता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। अष्टमी, अब देखो जब कृष्ण जी है वो भाद्रवे की कृष्ण अष्टमी को हुए थे, तो राधा जी तो गोरी थी, तो राधा जी कब हुई थी? राधा जी हुई थी भाद्र शुक्ल अष्टमी को हुई थी। तो इस दिन है जो सलेमाबाद में अजमेर में निम्बाक संप्रदाय जो है उनका मेला भरता है, ठीक है, याद कर लो। अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी, सलेमाबाद अजमेर निम्बाक संप्रदाय द्वारा इनका मेला भरा जाता है। दशमी को क्या होगा? भाद्र शुक्ल दशमी को क्या होगा? तेजा दशमी हो जाती है। मेला परबतसर नागौर, तेजा जी का मेला परबतसर नागौर के अंदर एक पशु मेला है, ठीक है। कब भरता है? ये भरता है भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। एकादशी जो आती है ना भादवे की, उसे कहते हैं जल झूलनी एकादशी। क्या कहते हैं? जल झूलनी एकादशी कहते हैं, और देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं इस दिन। और अब देखो अगर कृष्ण जी का जन्म हो गया और राधा जी का जन्म हो गया तो फिर लास्ट में बचेगा क्या? झूलने का ही तो काम है। फिर राधा क्या करेगी? झूला झूलेगी, जल पिएगी झूलती झूलती। तो ये याद कर लो कि इस भादवे की जो शुक्ल एकादशी है उस दिन जल झूलनी और देव झूलनी एकादशी आएगी। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। मेला
चारभुजा मेला जो है गढ़बोर के अंदर राजसमंद में भरता है, गढ़बोर राजसमंद में भरता है। फिर आएगी चतुर्दशी, ठीक है। तो ये है, देखो चतुर्दशी का क्या काम है, चतुर्दशी का क्या है, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे जो गणेश जी थे ना, वो जो चतुर्थी के अंदर आए थे, उनका जो है विसर्जन किया जाता है इस दिन, ठीक है। फिर आ जाएगी पूर्णिमा, तो ये शरद पूर्णिमा है। हरियाली अमावस्या वगैरह, रक्षाबंधन वो दूसरा था, ये याद करो, ये पहले ये इसको याद करो। वो रक्षाबंधन तो हमारे श्रावण में मनाया जाता है, पूर्णिमा में, शुक्ल पक्ष में। तो अब ये याद करो कि जो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है, उसकी जो पूर्णिमा है, इसको श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इस पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ किस पूर्णिमा को होते हैं, तो भाद्रपद की पूर्णिमा को होते हैं, भाद्रपद की शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को होते हैं, याद कर लो। फिर हमारा आ गया आश्विन। आश्विन में क्या है, कृष्ण पक्ष श्राद्ध। आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, इसमें श्राद्ध। अब इस दिन क्या होता है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी मतलब होता है पार्वती। तो इस दिन यह मतलब कि सांझी की पूजा की जाती है 16 दिन तक, ठीक है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। सांझी मिट्टी और गोबर की बनती है, ठीक है। मस्तेंद्र नाथ मंदिर कहाँ पे है, मस्तेंद्र नाथ मंदिर है उदयपुर में, को सांझी का मंदिर भी कहते हैं। सांझी का मंदिर कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। मस्तेंद्र नाथ का जो मंदिर है, उसे ही सांझी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। सांझी के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। सांझी के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ये आश्विन के अंदर चले जाता है फिर, ठीक है। अब देखो इधर, आश्विन का जो शुक्ल पक्ष है, उसमें क्या क्या होता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष के अंदर एकम को होता है शरद नवरात्रि प्रारंभ, और अष्टमी को होती है दुर्गाष्टमी यानी होमाष्टमी, ठीक है। आश्विन को याद करो, आश्विन से याद करो एकम, आश्विन एकम को अपने नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, और अष्टमी के अंदर दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी होती है। फिर आएगी दशमी, फिर क्या आएगी, दशमी आएगी। अब दशमी आएगी तो फिर क्या होगा, रावण जी हमारे, वो आश्विन के अंदर ही, वो माता जी रावण जी ये सब आश्विन में ही आए थे, ऐसे याद कर लो, तरीका है थोड़ा सा बोलने का। दशमी में आएगी विजयादशमी। दशहरा, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, और महाराज उमेश सिंह के काल में लोकप्रिय हुआ था। कोटा का दशहरा मेला किसके काल में लोकप्रिय हुआ था, तो वो हुआ था उमेश सिंह के काल में। इस दिन हथियारों की पूजा होती है। हथियारों की पूजा किस दिन होती है, आश्विन शुक्ल दशमी को होती है, और इस दिन मतलब कि दशहरा होता है, विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, उमेश सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। इस दिन टीका दौड़ करवाई जाती है, इसे छोटा युद्ध भी कहते हैं। इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा होती है। और इस दिन लीलटांस पक्षी के जो दर्शन है वो भी शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना भी है जिसे लीलटांस के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा, फिर आएगी पूर्णिमा, तो ये तो शरद पूर्णिमा आएगी। रास पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाएगा। मेले देख लो, ये मारवाड़ मांड महोत्सव जोधपुर। मेले जो है वो ये है मारवाड़ का मांड, मारवाड़ का क्या, मांड, ठीक है, मारवाड़ का मांड महोत्सव जोधपुर में। और मीरा महोत्सव कहाँ पे है, मेरा मीरा महोत्सव है चित्तौड़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आ जाएगा हमारा कार्तिक पक्ष जो है, कार्तिक के अंदर है कृष्ण पक्ष। अब कार्तिक के अंदर जो रात, चांद कब दिखता है, चांद दिखता है रात को, इसलिए कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रहता है, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण करवा चौथ, करवा चौथ वो आती है, तो वो चतुर्थी के अंदर आती है, चतुर्थी पे, ठीक है। तो चौथ का जो व्रत रहेगा वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आएगा, याद कर लेना। अष्टमी आएगी फिर, अहोई अष्टमी, महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए जो व्रत करती है, अष्टमी के दिन होती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। त्रयोदशी के अंदर धनतेरस आ जाएगी, फिर धनतेरस आ गई, त्रयोदशी यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनतेरस आ जाएगी। धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं इस दिन। फिर चतुर्दशी के अंदर रूप चतुर्दशी आ जाएगी। अमावस्या आ जाएगी, अमावस्या दीपावली, भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस कब है, यही है कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है ना, उसी दिन है। फिर दीपावली आई जाती है हमारी, यही तो याद करना है आपको। फिर कार्तिक पक्ष है, कार्तिक के अंदर जो शुक्ल पक्ष है उसमें क्या क्या होता है, करवा चौथ वगैरह हो गई हमारी, त्रयोदशी धनतेरस आ गई, फिर दीपावली बन गई। अब क्या होगा, अब आ जाएंगे अपन दिन के टाइम पे। अब दिन में काम होंगे सारे। दिन में क्या काम होंगे, दिन में ये काम होंगे कि जो कार्तिक शुक्ल एकम है यानी पहला दिन, उस दिन गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा होगी, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। नाथ द्वारा के अंदर, राजसमंद के अंदर अन्नकूट महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में भील जनजाति लेती है, भाग लेती है, याद कर लो। फिर आएगा दूसरा दिन,
अब यार कोई आदमी है, मान लो वो अपनी बहनों को जाएगा तो दिन में ही तो जाएगा, वो रात को थोड़ी जाएगा, दिन में जाएगा वो। तो भाई दूज आ जाएगी, भाई दूज आएगी। यम द्वितीया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को क्या आ जाएगी, भाई दूज आ जाएगी। दीपावली वगैरह मना मनू के गोवर्धन की पूजा करके फिर भाई कहाँ निकल जाएंगे, अपनी बहनों से मिलने निकल जाएंगे भाई दूज पे, ठीक है। यम द्वितीया भी कहते हैं इसको। अष्टमी, अष्टमी को कहते हैं गोपाष्टमी। नवमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। अब भाई अपने बहनों के जाएंगे तो फिर नवमी को क्या लेके आएंगे, कार्तिक शुक्ल कार्तिक शुक्ल के अंदर क्या लेके आएंगे, वहाँ से आंवले लेके आएंगे। याद करने का तरीका है। तो आंवला नवमी आ गई। अक्षय नवमी भी कहते हैं। फिर है एकादशी आएगी। अब क्या होगा, भाई वगैरह सब अपने चले गए, जाके आ गए, तो उन्होंने क्या किया, रिश्ता बता दिया। रिश्ता बता दिया तो फिर वो काम ही यही करते हैं वो तो एकादशी के अंदर क्या होता है, देवउठनी एकादशी आ गई। फिर क्या करेंगे, देवउठनी एकादशी में तो आपको पता ही है क्या होता है, वही फेरे वेरे। तो एकादशी का जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी भी इसको कहते हैं। पुष्कर के मेले प्रारंभ हो जाते हैं वही इस टाइम पे, फिर लोग पुष्कर देखने चले जाते हैं। फिर आएगी इसमें पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की। कार्तिक शुक्ल जो पूर्णिमा है वो कार्तिक पूर्णिमा किसके नाम से जानी जाती है, सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब इतने काम हो गए तो फिर सत्य तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब क्या होगा, पुष्कर अजमेर के अंदर चंद्रभागा जो मेला है वो झालरापाटन में भरता है, ठीक है। हाड़ौती का सुरंगा मेला, पशु मेला कहाँ का, मालवी नस्ल का भरता है। चंद्रभागा जो मेला है वो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। हाड़ौती के सुरंगा मेला, चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है, पुष्कर अजमेर, झालरापाटन। पशु मेला मालवी नस्ल का, कौन सी नस्ल का मेला है, चंद्रभागा पशु मालवी नस्ल का है। फिर आ गई कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर और रामेश्वर का है, रामेश्वरम है सवाई माधोपुर, रामेश्वर का है साम, चंद्रभागा है झालरापाटन। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं चंद्रभागा मेला। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है, याद कर लो। कब लगता है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के बाद में लगता है, मतलब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पे लगता है। अब देखो नेक्स्ट, पुष्कर मेला, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, तीर्थराज, ब्रह्मा जी मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर, 52 घाट, 500 मंदिर, ये सब पुष्कर में है। कोलायत का जो मेला है वो है कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ पे सांख्य दर्शन के जनक है कपिल मुनि। रामेश्वरम जो है बनास, चंबल, सीप नदियों का जो संगम है उसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर के अंदर है। मार्गशीर्ष और पोष के अंदर कोई त्योहार नहीं आते, बच गए आप लोग। नेक्स्ट चलो माघ पे आ जाते हैं डायरेक्ट अपन। कृष्ण शुक्ल, माघ का सबसे पहले हम कौन सा पक्ष पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। अब आ जाओ चतुर्थी पे, तिल चतुर्थी आएगी इस दिन, यानी कि तिल चतुर्थी आएगी, संकट हरण चतुर्थी। मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को कहाँ मेला भरता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है, याद कर लो। सवाई माधोपुर में रणथंबोर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी भी है, 9 लखा दरवाजा भी रणथंबोर में लगा हुआ है, याद कर लो। माघ कृष्ण पक्ष, चतुर्थी को तिल चतुर्थी आएगी, ठीक है। आपको ध्यान होगा ना, मतलब कि ऐसे, मतलब कि संकट हरण चतुर्थी, मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, याद कर लो। एकादशी को क्या है, छठ तिला एकादशी। अब जो तिल का काम है ना, तिल का, वो माघ के महीने में होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। माघ है ना, माघ इस दिन है ना, तिल का काम ही होगा। जो चतुर्थी भी तिलों वाली आएगी और एकादशी भी छठ तिला, मतलब वही तिलों वाली एकादशी आएगी इस दिन। अमावस्या आएगी इससे, मौनी अमावस्या। तिल किससे खाते हैं, मुँह से खाते हैं। तिल किससे खाते हैं, मुँह से खाते हैं, इसलिए मौनी अमावस्या कब आएगी, माघ के महीने में ही आएगी। माघ कृष्ण अमावस्या, माघ अमावस्या जो है वो है कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है इस दिन, तो इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। फिर ये देखो इधर, माघ के अंदर शुक्ल पक्ष देखते हैं हम। माघ का जो शुक्ल पक्ष है, माघ के शुक्ल पक्ष में क्या होगा, एकम से देखो गुप्त नवरात्रे चालू हो जाएंगे। कौन से नवरात्रे चालू हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रे चालू हो जाएंगे। माघ के अंदर तिल विल खा लेंगे लोग बाग, उसके बाद में करेंगे नवरात्रे, किसी को नहीं बताएंगे गुप्त नवरात्रे हैं। माघ के बाद में अमावस्या के अंदर चुप रहेंगे एकदम, और चुपचाप कौन सा कर लेंगे, माघ के अंदर शुक्ल के अंदर एकम से स्टार्ट करेंगे गुप्त नवरात्रि। फिर आएगी पंचमी, बसंत पंचमी आ जाएगी। लोग क्योंकि अब पंचमी आ गई तो वो तो अपने चुपचाप किस में लग रहे हैं, गुप्त नवरात्रों में लग रहे हैं लोग बाग। अब इस दिन क्या है, पंचमी, सरस्वती माता जी क्या कर रही है, वसंत पंचमी इस दिन आ गई अपनी। इस दिन है गार्गी पुरस्कार दिया जाता है।
जिन्होंने नवरात्रि नहीं किए वो क्या करेंगे, वसंत पंचमी मनाएंगे और क्या करेंगे, गार्गी पुरस्कार भी लेके आएंगे। फिर आएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा आ गई, अब बेणेश्वर मेला भरेगा। अब गुप्त नवरात्रि वाले तो वो कर रहे हैं अपने। अब देखो यहाँ पे पूर्णिमा के अंदर क्या भरेगा, बेणेश्वर मेला भरेगा। नवाटापुरा डूंगरपुर, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। नवाटापुरा डूंगरपुर में है बेणेश्वर का मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर, यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। संगम कौन सा है, माही सोम माही जाखम। बेणेश्वर धाम की स्थापना, बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है माऊ जी के द्वारा की गई थी। कौन से माऊ जी के द्वारा, संत माऊ जी के द्वारा। जनक कौर ने यहाँ विष्णु मंदिर बनवाया था। अजय तथा वजय ने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, यहाँ पे बनवाया था, क्या नाम, बेणेश्वर का धाम जो है ना डूंगरपुर, वहाँ पे बनवाया था, याद कर लो। अब देखो फागुन आ जाएगा, ठीक है। फागुन में क्या है, फागुन का भी वही 2 ही पक्ष आएंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाल्गुन का कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी। कुछ ही नहीं पढ़ना, डायरेक्ट तेरस पे आ जाओ, 13वें दिन। फाल्गुन का 13वां, फाल्गुन के 13वें दिन जो है त्रयोदशी, महाशिवरात्रि आ जाएगी फागुन में। घूमेश्वर महादेव सवाई माधोपुर, शिवाड़ के अंदर जो महादेव है घूमेश्वर, उनकी जो है महाशिवरात्रि पे मेला भरता है, याद कर लो। और कुछ ही नहीं है, एक ही आएगा फाल्गुन के अंदर, एक ही चीज़ आएगी फाल्गुन में क्या आएगी, महाशिवरात्रि आएगी, और वो आएगी कृष्ण पक्ष में। उसके बाद शुक्ल पक्ष आ जाएगा, फिर आएंगे शुक्ल पक्ष में। अब जो फागुन का शुक्ल पक्ष है उसमें द्वितीया को आएगी फुलेरा दूज, फिर आएगी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा को क्या क्या होता है, पूर्णिमा को फागुन के अंदर होली आती है। अब होली जो है वो पूर्णिमा को देखो कहाँ पे कौन सी मनाई जाती है। कोड़ामार बिनाय अजमेर, लठमार महावीर जी करोली, पत्थरमार बाड़मेर, इलोजी की बारात बाड़मेर, दशहरा टोडरमल की सवारी ब्यावर, नाहन सांगोत कोटा, जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर, राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाई के अंदर खुली थी जो 1904 में, ठीक है, याद कर लो, याद करो। कोड़ामार कहाँ है, कोड़ामार भिनाई अजमेर, लठमार कहाँ है महावीर जी करौली, पत्थर कहाँ मार जाते, बाड़मेर में मार जाते हैं, इलोजी की बाड़मेर, बादशाह का ब्यावर, नाहन कोटा, सांगोत कोटा, जन्म मरण परण जयपुर, और राजस्थान की पहली सहकारी समिति का भिनाई 1904। अब आ गया हम चैत्र के अंदर आ गए, ठीक है। अब चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है वो देख लो पहले। अब क्या है, होली आ गई, होली की पूजा हो गई। अब आएगी धुलंडी, चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष में एकम धुलंडी आ गई, ठीक है। फिर आ गई अष्टमी। अब क्या है, अष्टमी भी तो आएगी ना, फिर कलर वलर लगा लिया, माता जी भी तो आएगी ना फिर। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आएगी शीतलाष्टमी, ठीक है। मेला चाकसू जयपुर में भरेगा, ठीक है। गधों का मेला बैलगाड़ी मेला, इसको कहा जाता है शीतला माता के मेले को। किसके मेले को, शीतला माता के मेले को कहा जाता है। चैत्र के अंदर जो है एकादशी आएगी, उसे कहते हैं जोहर मेला, ठीक है। और वो आएगा अपना चित्तौड़ का है, कहाँ का है, चित्तौड़ का है। अब चैत्र शुक्ल का देख लो, चैत्र शुक्ल का है ये कि चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम को कौन से वर्ष, नववर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, नया साल आ जाता है, वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं, और तृतीया को आ जाती है फिर गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। अब देखो, जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, और सार्वधिक लोकगीतों का त्योहार कहा जाता है गणगौर को। लड़कियां अच्छे पति के लिए, भाभी की कामना के लिए क्या करती है, व्रत करती है, याद करो। अब आएगी चतुर्थी हमारी, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी के अंदर आएगी चतुर्थी। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है इस दिन। चतुर्थी को क्या निकलती है, गवर की सवारी निकलती है। किसकी सवारी निकलती है, गवर की सवारी, ठीक है। फिर आएगी पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी नाथ द्वारा गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर। गुलाबी गणगौर कब भरती है, चुनरी गणगौर कब आती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को आएगी, और ये आ जाएगी हमारी गणगौर, गुलाबी और चुनरी गणगौर। नाथ द्वारा राजसमंद, कहाँ पे, राजसमंद।
अष्टमी अशोक अष्टमी, नवमी रामनवमी आ जाएगी फिर चैत्र के अंदर, चैत्र शुक्ल के अंदर। राम जी गोरे थे ना, तो ये आएगा शुक्ल में। कब आएगा? चैत्र। चैत्र में भी 2 ही है और राम में भी 2 ही है, तो नवमी रामनवमी आ जाएगी। फिर आएगी पूर्णिमा, ठीक है, फिर पूर्णिमा आ जाएगी अपनी। हनुमान जयंती आ जाएगी, राम जी का जन्म होएगा तो फिर पूर्णिमा, चैत्र के अंदर जो पूर्णिमा है उसके अंदर किसका जन्म हो जाएगा? हनुमान जी का जन्म हो जाएगा। मेले देख लो, हनुमान जी के जो मेले हैं वो सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा के अंदर भरते हैं। अब इधर देखो आप, अपनी आ गई वैशाख। क्या आ गई? वैशाख। अब वैशाख याद करो। वैशाख का जो कृष्ण पक्ष है उसकी तृतीया को देखो। वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है घींगा गवर। जोधपुर के अंदर है, मेला भरता है। बस यही याद करना है, एक ही है इसमें वैशाख में। वैशाख में जो कृष्ण पक्ष में है उसमें एक ही है, घींगा गवर। नेक्स्ट देखो शुक्ल पक्ष देखो। अब तो तुम वैशाख का जो शुक्ल पक्ष है उसमें तृतीया को अक्षय तृतीया आ जाती है, आखा तीज। आखा तीज, बीकानेर की स्थापना भी किसी दिन हुई थी? इसी दिन हुई थी, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसी दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज को ही होते हैं, ठीक है। पूर्णिमा आ गई। अब पूर्णिमा को आई बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, और इस दिन भरते हैं बेटा जी मेले, ठीक है। अब इधर देखो, वैशाख शुक्ल के अंदर जो है अक्षय तृतीया आ गई, आखा तीज आ गई, बीकानेर की स्थापना इस दिन हो रही है, बीकानेर में पतंगे उड़ रही है। फिर पूर्णिमा आएगी। अब पूर्णिमा आएगी तो उस दिन क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पीपल पूर्णिमा है। अब इस दिन भरेंगे मेले। मेले भरेंगे सबसे पहले, ये देखो इधर, नक्की झील मेला माउंट आबू में भरेगा। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़, नक्की झील माउंट आबू। गौतमी सागर मेला झालरापाटन, पशु मेला मालवी। गौतमी सागर झालरापाटन, पशु मेला मालवी। इधर देखो, इधर आएगा अपना क्या नाम है, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में भरता है इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा में। विराटनगर में क्या भरता है? बाणगंगा मेला भरता है। मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है? मातृकुंडिया मेला भी यहीं है, चित्तौड़ के अंदर अपने। तो ये कब भरता है? ये भी वैशाख की पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। नक्की झील मेला भरता है इसी पूर्णिमा को, नक्की झील मेला भरता है माउंट आबू में। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। गौतमी सागर मेला झालरापाटन, पशु मेला मावली का, ठीक है। फिर आ जाएगा ज्येष्ठ, हरे ज्येष्ठ की जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया पाँव। तो भाई तुम्हें पता है जब जेठ में इतनी गर्मी पड़ती है तो इसी दिन जो अमावस्या, इसमें जो एकादशी आएगी ना भाई, इसी में आएगी वो। कौन सी? जिसमें हमें पानी नहीं पीना, पाँव ही जलाते रहो बैठे बैठे। अब इधर देखो, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के अंदर जो कृष्ण पक्ष है उसमें आएगी अमावस्या, वट वृक्ष अमावस्या, वट सावित्री की पूजा इस दिन की जाती है। अब आ जाओ तुम ज्येष्ठ के जो शुक्ल दिन के अंदर जो तेज धूप पड़ती है उसके अंदर आएगी एकादशी। इसको याद कराऊंगी मैं। अब पहले इसका देखो दशमी देख लो तुम। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो दशमी है उसमें आएगी गंगा दशमी। कौन सी दशमी आएगी? गंगा दशमी आएगी। मेला कामा भरतपुर में भरेगा भाई। अब गंगा जी दिखेगी उस दिन, गंगा जी दिख रही है सामने। फिर दशमी के दिन गंगा जी दिख रही है ऐसे। एकादशी आ गई, फिर अब करो तुम एकादशी में करो निर्जला एकादशी, पानी ही नहीं पीना। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है, लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, औरतें बेचारी पानी नहीं पी रही, एकादशी का व्रत कर रही है। ज्येष्ठ के अंदर आती है ये। तो शुक्ल में दिन के अंदर, दिन में तेज धूप पड़ती है ना, उस दिन पानी नहीं पीना। फिर अपना आषाढ़ आ जाता है। आषाढ़ आ जाएगा, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। आषाढ़ के अंदर ये देख लो तुम, आषाढ़ के अंदर एकम गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं आषाढ़ में, ठीक है। एक गुप्त नवरात्र में आश्विन में और एक ये क्या नाम है आषाढ़ में। नवमी भदल्या नवमी आ जाएगी। कब आएगी? आषाढ़ शुक्ल में आएगी भदल्या नवमी। एकादशी देवशयनी, देव सो जाएंगे आषाढ़ में, सारे काम बंद हो जाएंगे, लोगों की मौज मस्ती हो जाएगी, घर में शादी की बात नहीं चलेगी। तो आषाढ़ महीने के अंदर जो है शुक्ल पक्ष में एकम, आषाढ़ बड़ा अच्छा मंथ होता है। तो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। नवमी के अंदर भदल्या नवमी आ जाती है। फिर एकादशी को देवशयनी एकादशी आ जाती है। और पूर्णिमा, पूर्णिमा के अंदर क्या होगा? गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा आ जाएगी। आषाढ़ के अंदर आएगी गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, ठीक है। थैंक यू। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो आगे पढ़ेंगे, बट ये हिंदुओं के नहीं है, ये सिंधियों के त्यौहार है, ठीक है। तो ये मैं दूसरी क्लास में करवाऊंगी। हिंदुओं के त्यौहार कंप्लीट हो गए।